हेलो बच्चों, श्री वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। अध्याय 7 का प्रश्न क्रमांक 12 क्या है बच्चों? 45,000 रुपए पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। हमें ऐसा एक प्रश्न दे रखा है। अब देखो, बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, इसको करना मूलधन जिसको हम मानेंगे P बराबर 45,000 रुपए। दर उसने आपको दी है R बराबर 12%। समय उसने आपको T बराबर दिया है 5 वर्ष। अब बोल रहा है कि आप हमें पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताओ। तो उसके लिए हमें पहले साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पता होना चाहिए। तो देखो, अपन एक साइड निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। यहां मैं निकालता हूं साधारण ब्याज का सूत्र होता P/R/T/100, मतलब मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे परसेंट का 100। ठीक है, तो देखो 45,000 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 12%, समय आ जाएगा 5, यहाँ जाएगा 2 जीरो। इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो को हम कर देंगे कैंसर। तो यहाँ पर बचेगा आपका इतना, और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60। अब इसका गुणा करके देख लो बच्चों, जब आप इसका यहाँ पर गुणा करोगे तो जीरो का गुणा, अब इसका गुणा करके देख लो बच्चों, जब आप इसका यहाँ पर गुणा करोगे तो जीरो का गुणा जीरो में जीरो, जीरो जीरो, 6 का जीरो में करेंगे तो जीरो, 6 पंजे 30 हासिल की 3, और ये हो गया 6 दूनी 6 चुक्के 24 और 3 27। मतलब कितना 1,000 रुपये जाएगा आपका साधारण ब्याज? तो आ जाएगा 27,000 रुपये। ये तो आ गया हमारा साधारण ब्याज। ठीक है ना? क्या करा हमने? सूत्र को रखा, यहाँ P का मान, यहाँ R का मान, यहाँ T का मान। 2 शून्य से 2 शून्य कट गए तो ये बचा 405, 405, और 12 पंजे मैंने 60, क्योंकि 12 तक पहाड़े आते हैं आपको। ये इन तीनों को जो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे मिश्र धन। तो यहाँ पे मैं चक्रवृद्धि ब्याज के लिए करके दिखा रहा हूं। हम लिखेंगे मिश्र धन बराबर होता P 100 धन R बटे 100, और यहाँ पर आ जाएगा समय। तो देखो P की जगह पर तो हो जाएगा 45,000, R हो जाएगा आपका 12, है ना, नीचे जाएगा ये वाला 100, और यहाँ जाएगा T की जगह पर 5। तो ये आ गया आपका 45,000, यहाँ जाएगा 112 बटे 100, और कितने की घात लगी है? 5 की। तो हमने 5 की घात लगा दी यहाँ पर। अब आगे जब हम इसको हल करेंगे तो देखो, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो, क्योंकि नीचे 2 जीरो हैं। तो मैंने लगा दिया 1 दशमलव, देखो यहाँ से ये 2 अंक के बाद ये आ गया, तो 1.12 की घात 5। तो ये आ जाएगा आपका 45,000। अब इसका गुणा बच्चों कितनी बार करना है हमको? 5 बार। 1.12 गुणा 1.12 गुणा, तो ऐसे जब आप इसको करते जाओगे तो इसका जो उत्तर आएगा वो आपको उत्तर आएगा 1.76। अब आएगा तो बहुत आगे तक, लेकिन हमको तो भाई 2 अंक तक लेना, तो इसलिए मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब इनका हम कर देंगे गुणा। जब आप इसका गुणा करोगे तो आपका जो उत्तर आने वाला है तो वो आएगा आपका 7,9,200, मतलब 79,200 रुपए। तो ये आ गया तुम्हारा क्या? मिश्र धन। लेकिन हमें तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। तो देखो, हम जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इस मिश्र धन में से मैं घटा दूंगा 45,000, मतलब मूलधन को। ठीक है, ये यहाँ घटा दे रहा हूँ, देखो ये लिख दिया मैंने। घटाएंगे मतलब आपको जो आंसर आएगा वो आएगा 34,000 रुपए। तो ये तो आ गया आपका मिश्र धन, लेकिन उत्तर में तो उसने इन दोनों का क्या पूछा है? अंतर। तो हम बता देंगे, अतः ब्याजों का अंतर। तो देखो, बड़ा मान आपका ये आया है, छोटा मान आपका 27,000 आया है। घटा दो इसको यहाँ पर, 0,027, मतलब उत्तर होगा आपका 7,200 रुपये।
यही आपके प्रश्न का उत्तर है। इसी का प्रश्न क्रमांक 13 क्या है बच्चों, दुकान ए और दुकान बी पर एक खिलौने का मूल्य 540 है। इस हफ्ते यह खिलौना दुकान बी पर 425 की सेल पर है और दुकान ए पर 25% छूट पर है। किसी दुकान पर यह कम कीमत पर उपलब्ध है तथा दोनों की कीमत में कितना अंतर है, ये हमें बताना। एक जो वस्तु है उसका जो मूल है, खिलौने का जो मूल है वो हमें कितना दे रखा है, मूल तो वो दे रखा है 540। अब देखो एक दुकान है आपकी ए, ठीक है। अब जो दुकान ए है यहाँ पर ये जो वस्तु है वो कितने में दे रहा है, बोल रहा है कि भैया इस पे जो दुकानें हैं वो बोल रहा है कि हम 25% के छूट देंगे, तो दे दो। जो 540 रुपए है इस पे अपन ने दे दिए 25% की छूट, ठीक है। कर दो हल, तो 5 का गुणा 5 बार पढ़ूंगा, 5 का गुणा 2, ये वाला यहाँ जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है। अब ये इससे इसको भी करना है कैंसर, अब आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा साइड में कर सकते हैं आप। 4 एकम 4, तो यहाँ एक बचेगा, तो 4 तेरी 12 और 4 पंजे 20, मतलब 135 रुपए की वो छूट दे रहा है। तो जो ये दुकान पे वस्तु है वो कितने की है तो 540 की, लेकिन 135 की वो छूट दे रहा है। तो 135 की जब वो छूट देगा तो यहाँ पर मैं घटा कर दिखा रहा हूँ, देखो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3, तो यहाँ बचेगा 504, मतलब 405 रुपए में बेच रहा है वो। और जो दुकानदार बी है उसने तो भैया उसको सीधी सीधी बोल दी कि भैया हम तो वस्तु को कितने रुपए में बेच रहे हैं, 425 में। तो अब बताओ, उसने पूछा है कि कौन सा दुकानदार है जो कम कीमत में बेच रहा है, तो सीधा उत्तर आ गया। उत्तर में हम लिख देंगे, अतः दुकानदार ए कम कीमत में बेच रहा है। और अंतर बताना है तो अंतर भी बता देंगे भाई हम। देखो ये बेच रहा है इतने में और ये बेच रहा है इतने में, जब आप इनको घटाओगे तो 20 रुपए का अंतर आएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर